पहला प्रश्न। बुद्ध ने मन को जानने समझने पर ही सारा जोर दिया लगता है। क्या मन से मनुष्य का निर्माण होता है? आत्मा परमात्मा की सारी बातें क्या व्यर्थ हैं? बातें व्यर्थ हैं, अनुभव व्यर्थ नहीं। आत्मा परमात्मा मोक्ष शब्द की भांति, विचार की भांति दो कौड़ी के, अनुभव के भांति उनके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं। बुद्ध ने मोक्ष को व्यर्थ नहीं कहा है, मोक्ष की बातचीत को व्यर्थ कहा है। परमात्मा को व्यर्थ नहीं कहा है, लेकिन परमात्मा के संबंध में सिद्धांतों का जाल, शास्त्रों का जाल, उसको व्यर्थ कहा है। मनुष्य इतना धोखेबाज है कि वो अपनी ही बातों से स्वयं को धोखा देने में समर्थ हो जाता है। ईश्वर की बहुत चर्चा करते करते तुम्हें लगता है ईश्वर को जान लिया, इतना जान लिया ईश्वर के संबंध में कि लगता है ईश्वर को जान लिया। लेकिन ईश्वर के संबंध में जानना ईश्वर को जानना नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा पानी के संबंध में सुनते सुनते सोच ले कि पानी को जान लिया, और प्यास तो बुझेगी नहीं। पानी की चर्चा से कहीं प्यास बुझी? परमात्मा की चर्चा से भी प्यास न बुझेगी, और जिनकी बुझ जाए समझना कि प्यास लगी ही न थी। तो बुद्ध कहते हैं अगर जानना ही हो तो परमात्मा के संबंध में मत सोचो, अपने संबंध में सोचो। क्योंकि मूलतः तुम बदल जाओ, तुम्हारी आंख बदल जाए, तुम्हारे देखने का ढंग बदले, तुम्हारे बंद झरोखे खुले, तुम्हारा अंतरतम अंधेरे से भरा है रोशन हो, तो तुम परमात्मा को जान लोगे। फिर बात थोड़ी करनी पड़ेगी। ज्ञान मौन है, वो गहन चुप्पी है। फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम मुस्कुराओगे, फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम चुप रह जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें मालूम नहीं, वरन अब तुम्हें मालूम है। कहो कैसे? गूंगे गेरी सरकरा। कहना भी चाहोगे, जवान न हिलेगी। बोलना चाहोगे, चुप्पी पकड़ लेगी। इतना बड़ा जाना है कि शब्दों में समाता नहीं। पहले शब्दों की बात बड़ी आसान थी, जाना ही नहीं था कुछ, तो पता ही नहीं था कि तुम क्या कह रहे हो। जब तुम ईश्वर शब्द का उपयोग करते हो तो तुम कितने महत्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इसका कुछ पता ना था। ईश्वर शब्द कोरा था, खाली था। अब अनुभव हुआ, महाकाश समा गया उस छोटे से शब्द में। अब उस छोटे से शब्द को मुंह से निकालना झूठा करना है। अब कहना नहीं है, अब तुम्हारा पूरा जीवन कहेगा, तुम ना कहोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा बात मत करो, चर्चा की बात नहीं है। पीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, अनुभव करना होगा। जो जानते नहीं उनकी बात व्यर्थ है, जो जानते हैं वो उसकी बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करते, बुद्ध ने बहुत बात की, लेकिन परमात्मा के संबंध में न की, मनुष्य के संबंध में की। मनुष्य बीमारी है, परमात्मा स्वास्थ्य है। बीमारी को ठीक पहचान लो, कारण खोज लो, निदान करो, चिकित्सा हो जाने दो। जो शेष बचेगा बीमारी के चले जाने पर, मनुष्य के तिरोहित हो जाने पर, तुम्हारे भीतर जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा है। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं।
तुम लाख सिर पटको, तुम लाख शब्दों का संयोजन जमाओ, तुम लाख भरोसा करो, तुम्हारा भरोसा तुम्हारा ही होगा। इसे थोड़ा समझना। तुम कहते हो मैं श्रद्धा करता हूं, लेकिन मैं की कहीं कोई श्रद्धा होती? मैं तो मूलतः अश्रद्धालु है, मैं संदेह है। उचित होगा कहना कि जब तक तुम हो तब तक श्रद्धा नहीं, जब तुम ना रहोगे एक गहन सन्नाटा छा जाएगा, तुम्हारी कोई सीमा पता ना लगेगी, तुम ऐसे चुप हो जाओगे जैसे कि कभी बोले ही नहीं, जैसे पत्ता भी नहीं खड़का। ऐसा गहन सन्नाटा तुम्हारे भीतर छा जाएगा, तुम नहीं रहोगे। तब तुम अचानक पाओगे श्रद्धा के कमल खिले, श्रद्धा के साज पर गीत उठा, श्रद्धा नाची तुम्हारे भीतर। तुम्हारी मौजूद की बात है। तो बुद्ध कहते हैं तुम्हारी चर्चा का सवाल नहीं, तुम्हारे चुप हो जाने का सवाल है। इसलिए बुद्ध मन की बात करते। मन बीमारी है, ध्यान औषधि है, परमात्मा उपलब्धि है। उपलब्धि की क्या बात करनी, मन की बीमारी को ध्यान की औषधि से मिटा देना है। परमात्मा मिला ही हुआ है, बात की तो न की तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जो नहीं जानते वो बात करें तो भी क्या बात करेंगे, और जो जानते हैं वो बात करना भी चाहें तो कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि बुद्ध को बात करना नहीं आता, उन जैसा कुशल बात करने वाला कभी हुआ है? शब्दों से वे खेल सकते हैं, कुशल है, लेकिन उनका अंतर्बोध उन्हें रोकता है। पंडित बोले चले जाते, उन्हें पता नहीं क्या कह रहे हैं। बुद्ध पुरुष चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है इतने पवित्रतम को कहा कैसे जा सकता है, ओंठों पर लाके जूठा हो जाएगा। सब बड़े छोटे, विराट को समाएंगे, समाएगा नहीं। ऐसे ही जैसे कोई मुट्ठी में आकाश को बांधने चला हो, मुट्ठी तो बंध जाएगी, आकाश बाहर हो जाएगा। ऐसे ही शब्द तो बन जाते हैं, परमात्मा बाहर छूट जाता है। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं, और तुम जो परमात्मा की रटन लगाए रखते हो उससे परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं, वो तुम्हारे मन की ही बीमारी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा परमात्मा, इसकी हकीकत तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा परमात्मा कुछ भी नहीं है, सुनी हुई बातचीत है, उड़ी हुई अफवाह है, दूसरों से सुन लिया, गुन लिया, शास्त्रों से पढ़ लिया है, शब्द घुस गया है मन में, संस्कार बन गया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे स्वर्ग का क्या अर्थ है, तुम्हारे ही सपने का विस्तार है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमात्मा क्या है, वो तुम्हारी ही आकांक्षाओं का पहरेदार है। तुम्हें पता है कि तुमने ये शब्द, ये सिद्धांत क्यों पकड़ रखे, क्योंकि तुम भयभीत हो, अकेले हो, डरते हो, सहारा चाहिए। झूठा ही सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। लेकिन इस अकेले में दिल को बहला लेते हैं, किसी से भर लेते हैं। तुम्हारा परमात्मा सच नहीं है, क्योंकि तुम अभी बहुत सच हो, तुम अभी जरूरत से ज्यादा यथार्थ हो। तुम उसे जगह ना दोगे, तुम ही तो बाधा बने हो। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे और परमात्मा के बीच और कोई भी नहीं खड़ा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मन को समझो। मन यानी तुम, मन यानी मनुष्य। और जहां मन चला गया वहां ध्यान, और जहां ध्यान वहां परमात्मा। तुम्हारे होने के दो ढंग हैं, एक मन और एक ध्यान।
तुमने कभी ख्याल किया जब तुम बीमार होते हो तब भी तुम ही होते हो, और जब तुम स्वस्थ होते हो तब भी तुम ही होते हो? तो बीमारी और स्वास्थ्य तुम्हारे दो होने के ढंग हैं। बीमारी बेचैनी है, बीमारी एक पीड़ा है, बीमारी एक दुख दर्द है। स्वास्थ्य एक शांति है, जैसे भटका भूला घर लौट आया, जैसे थके मांदे को वृक्ष की छाया मिली। स्वास्थ्य सुख है, वो भी तुम्हारे होने का ढंग है। तो एक तो तुम्हारे होने का ढंग मनुष्य है, वो यानी बीमारी मन, और एक तुम्हारे होने का ढंग ध्यान है, स्वास्थ्य है, परमात्मा है। तुम ही जब स्वस्थ होते हो परमात्मा हो जाते हो, तुम ही जब बीमार होते हो आदमी हो जाते हो। लहर शांत है, पूरा चांद आकाश में है, झील पर कोई लहर नहीं उठती, दर्पण बन गई है झील, चांद पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है। फिर हवा का एक झोंका, लहर उठ गई, झील कब गई, दर्पण खंडित हो गया, चांद हजार हजार टुकड़ों में टूट गया। झील वही है, चांद वही है, लेकिन कपती हुई झील बीमार झील है। तुम वही हो, परमात्मा वही है, सत्य वही है, सिर्फ तुम कप रहे हो। ये कपते हुए चैतन्य का नाम मन है, और अकंप चैतन्य का नाम ध्यान है। जब झील चुप हो जाती है, लहर नहीं उठती, तुम शांत होते हो। ऐसा थोड़ी है कि शांत अवस्था में परमात्मा से मिलन होता है, ये तो मन की ही बातचीत है, ये तुम साथ मत ले जाना। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस चर्चा को मत चलाओ, इससे कुछ लाभ तो होता नहीं, हानि बहुत हो जाती है। इससे किसी की कुछ समझ में तो आता नहीं, नासमझी बहुत बढ़ जाती, ये बात ही मत चलाओ। बस इतना ही कहो संक्षिप्त में कि कैसे ये मन शांत हो जाए, कैसे ये लहरें सो जाएं, कैसे झील स्वस्थ हो जाए, कैसे प्रतिबिंब बन सके परमात्मा का उसमें। प्रतिबिंब ये भी सब बातचीत है, लेकिन कठिनाई है कि किसी भी तरह से उस तरफ इशारा करो, शब्द को लाना पड़े। मगर असलियत यह है कि जब झील पूरी शांत होती है तो चांद ही हो जाती। अब इसे कैसे कहो? जब तुम पूरे शांत होते हो तो परमात्मा से मिलना नहीं होता, तुम परमात्मा हो जाते हो। अशांति में तुम मनुष्य समझते हो अपने को, परमात्मा नहीं समझ पाते। कैसे समझोगे? इतनी पीड़ा में और तुम परमात्मा, इतनी दीनता में और तुम परमात्मा। मनुष्य दीन है, अपने को ईश्वर कैसे मानेगा? ईश्वर तो तभी मान सकता है जब जीवन में परम ऐश्वर्य प्रकट हो, जब भीतर वैभव उठे, और जब भीतर ऐसी घड़ी आए कि लगे कि सब कुछ तुम्हारा है, सब तुम हो। चांद तारे तुम्हारे भीतर घूमते हैं और तुम्हारे ही हाथ के इशारे से जगत चलता है। तुम इस जगत की प्राण प्रतिष्ठा हो, तुम इसके केंद्र पर हो। तुम ऐसे ही अजनबी नहीं हो, तुम कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं हो, तुम घर के मालिक हो। तुम मेहमान नहीं हो, मेजबान हो। ज़ैन फकीर कहते हैं कि मनुष्य की दो अवस्थाएं हैं, एक कि वो अपने को अतिथि समझे, गेस्ट, और एक कि अपने को होस्ट समझे, मेजबान। और इतना ही फर्क है। अभी दुनिया में तुम ऐसे हो जैसे जबरदस्ती हो, अभी तुम ऐसे हो जैसे बुलाए ना गए थे और आ गए हो, अभी तुम ऐसे हो जैसे एक दुश्मन हो, लड़ रहे हो। फिर एक होने का ढंग है शांत, तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम मेहमान भी नहीं हो, तुम स्वयं मेजबान हो। तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं, तुम मालिक हो। तब तुम्हारे भीतर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, परमात्मा प्रकट हुआ। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा ईश्वर तो ऐसा है जैसे अफवाहें सुनी हो। हस्ती का शोर तो है मगर एतबार क्या, झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। सुनते तो बहुत है परमात्मा की बात, हस्ती का शोर तो है मगर एतबार क्या, भरोसा कैसे आए?
श्रद्धा कैसे हो? झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। ये परमात्मा एक झूठी खबर मालूम पड़ता है जो किसी ने उड़ा दी और चल पड़ी और एक से दूसरे के हाथ में चली जाती, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे जाती। इस पे भरोसा कैसे आए, एतबार कैसे हो? तो बुद्ध कहते हैं इस बात में ही मत पड़ो। परमात्मा पर एतबार नहीं लाना है, परमात्मा पर भरोसा नहीं लाना है। लाओगे भी कैसे? जिसे कभी जाना नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, जिसे कभी सुना नहीं, जिसे कभी पहचाना नहीं, जिसका कोई संस्पर्श न हुआ, जो हृदय में कभी विराजा नहीं, जिसकी छाया कभी तुम्हारे जीवन पर न पड़ी, उसका भरोसा कैसे करोगे? झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। लाख चेष्टा करके भी तो श्रद्धा जमेगी ना। जमा भी लो किसी तरह, उखड़ी उखड़ी रहेगी और नीचे आधार तो नहीं होगा, बेबुनियाद होगी। इस बेबुनियाद श्रद्धा पर जीकर क्या तुम धार्मिक हो जाओगे, आस्तिक हो जाओगे? अगर ऐसा ही होता होता तो सारी पृथ्वी आस्तिक है। हर आदमी आस्तिक है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन। पृथ्वी पर नास्तिक तो बड़े थोड़े, और जो नास्तिक हैं अगर उनको भी तुम गौर से देखो तुम उनको भी आस्तिक ही पाओगे। बाइबल पर न मानते हो, कुरान को न मानते हो, गीता को न मानते हो तो दास कैपिटल मार्क्स की किताब को मानते। कृष्ण को न पूजते हो, महावीर को न पूजते हो तो लेनिन को पूजते। अगर बाइबल की किताब दबा के न चलते हो तो चेयरमैन माओ की लाल किताब को दबा के चलते हैं। फर्क क्या पड़ेगा? महावीर हो कि माओ और मोहम्मद हो कि मार्क्स, क्या फर्क पड़ता है? नास्तिक भी जिनको तुम कहते हो वो भी आस्था ही रखते हैं झूठी, वो भी आस्तिक ही हैं। विपरीत खड़े होंगे, पीठ किए होंगे, लेकिन उनकी भी श्रद्धा कहीं है, पर वो श्रद्धा भी बस थोथी है। अनुभव के अतिरिक्त आधार कहीं और है नहीं। तो बुद्ध ने कहा अनुभव पर रखो आधार, तत्व चर्चा मत छेड़ो। जबकि तत्व को जानने का उपाय है तो व्यर्थ की बकवास क्यों? जब हम जान सकते हैं, आंख हमारे पास है, आंख खुलते ही सूरज के दर्शन हो जाएंगे, तो आंख बंद किए सूरज के संबंध में चर्चा क्यों? और आंख बंद रहे तो सूरज के संबंध में लाख चर्चा सब चले, सदा लगता ही रहेगा झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। आंख खुले तो सूरज सत्य है। फिर सारी दुनिया भी कहती हो कि सूरज नहीं है तो भी अंतर नहीं पड़ता। सत्य अनुभव में आ जाए तो स्वयं सिद्ध है। फिर सारी दुनिया इंकार करते तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर तुम्हें कोई डगमगा नहीं सकता। जो अपने भीतर स्वयं थिर हो गया उसे कभी कोई नहीं डगमगा पाया है, और तुम अपने भीतर थिर नहीं हो। तुम्हारी थिरता झूठी, संभाली हुई है। बुद्ध ने अनुभव दिया, सिद्धांत नहीं। बुद्ध ने सत्य देना चाहा, शास्त्र नहीं। बुद्ध ने निशब्द प्रतीति दी, सिद्धांतों का जाल नहीं। और उसका एक ही मार्ग है कि तुम्हारे मन को तुम्हारे सामने पूरा का पूरा विश्लिष्ट करके रख दिया जाए। अपने मन को तुम पहचान लो, अपनी बीमारी को जान लो, औषधि है।